नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पाठ दूसरा निराला भाई इस पाठ का अध्ययन किया है और आज हमें इस तासिका के माध्यम से कविता तीसरी जो तीसरा पद्य है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी द्वारा लिखित इस कविता का अध्ययन यहाँ पर इस तासिका में करना है। तो हम प्रथम कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और विधा परिचय के साथ साथ हमें पाठ्य परिचय की जानकारी लेनी है और फिर हम काव्य वाचन की ओर चलेंगे। तो देखते हैं कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का आरंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए क्लेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनका निधन 2001 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में देखते हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमविद्य, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंभु खंडकाव्य है, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना है, नई कविता पत्रिका आदि। विधा परिचय में देखते हैं प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नई नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर गुप्त जी, चतुर्वेदी जी और शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। पाठ्य परिचय में देखते हैं गुप्त जी ने क्या बताया है। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। इस तरह से इन्होंने अपने पाठ्य परिचय के माध्यम से यह बताया है कि जीवन सहज चलने का नाम नहीं है, वह लीक से हटकर फिर से उस पर ही चलने का नाम है। यानी कि बहुत सारी कठिनाइयों को झेलकर हमें क्या करना है कि आगे जाना है और कठिनाइयों का सामना करते करते हम यानी कि संघर्ष करना यही जीवन की सच्चाई है, ऐसा यहाँ पर डॉक्टर गुप्त जी कहते हैं। तो हम यहाँ पर आगे काव्य वाचन करेंगे। देखो, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं।
ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे, कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह मिलन मिलना क्या वही, जो मोड़ दे मझधार को। जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसेजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणयन दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसी तरह से नाव के पाँव इस कविता संग्रह से ली गई यह जो कविता है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, इस कविता के माध्यम से कवि गुप्त जी का कहना है कि तुम्हें मुसीबतों का सामना करना है। मुसीबतों से घबरा कर, डर कर या राह में हमें आगे जाकर कठिनाइयाँ है, ऐसा कहकर, ऐसा मानकर हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें आगे 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 जाना होगा। इसीलिए जीवन की सच्चाई क्या है कि सतत संघर्ष करना, यही जीवन की सच्चाई है। और तुम इस सच्चाई से छिपना नहीं है, इसका डटकर क्या करना है कि सामना करना है। संघर्ष का तुम्हें संघर्ष से हटकर जीना नहीं है। संघर्ष से हटकर जियोगे तो यह जीना नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पर कवि का मानना है। तो आगे कहते हैं कवि कि हमारी जो क्षमताएं हैं उन्हें भी अपने आप को ही क्या करना है कि पहचाननी है। हम में कौन सी क्षमता है या हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी भी जो परख है वह अपने आप से करनी होगी। और एक बात बताई है उन्होंने पाठ्य परिचय में, राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। देखो, तुम एक बार अपनी राह भटक गए, रास्ता भूल गए, तो तुम फिर से उसी रास्ते पर आ सकते हो और अपनी मंजिल पा सकते हो, यही भी बताया है। और एक बात बताई है उन्होंने, भीतर और बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। यानी कि तुम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो तो उस व्यवहार में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, या मन में खोट और ऊपर से दिखावा, ऐसा नहीं चलेगा। तो तुम अंदर से और भीतर से उनके साथ एक ही तरह का व्यवहार करो, यही भी बात बताई है। और एक बात बताई है उन्होंने, राह में चाहे फूल मिले या त्रिशूल मिले, तुम्हें क्या करना है कि चलना है, चलते जाना है, आगे जाना है। कब तक आगे जाना है? जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें नहीं प्राप्त होती, तुम्हारी मंजिल तुम्हें नहीं मिलती, तब तक तुम्हें चलना है। चलना छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकावट भी नहीं। तो इसी तरह से पाठ्य परिचय के माध्यम से इन्होंने इन सारे बातों को यहाँ पर बताया है। और उन्होंने कविता के हर पंक्ति से, हर वाक्य से, हर शब्द से यही प्रमाण दिया है कि जिंदगी की जो सच्चाई है या जीवन की जो सच्चाई है वह क्या है कि संघर्ष संघर्ष संघर्ष। यही सच तुम भी नहीं हो, सच हम भी नहीं है,
सच तो क्या है कि निरंतर संघर्ष करना, यही सच है। इसी सच को हर एक पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। जो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है उसे हम पढ़ते हैं। नत होना या नत झुका हुआ। दूसरा जड़ता, आचलता ठहराव, पसीजना, मन में दया भाव आना। व्रत दंठल, यानी कि उसे मराठी में देठ ऐसा कहते हैं, दंठल। मझधार, नदी की धारा के बीच। चेतना, जागृत अवस्था। तो इसी तरह से हमारी यहाँ पर कविता का वाचन पूरा हो चुका है और हम अगले तासिका के माध्यम से इस कविता का जो आशय है उस आशय को समझाते हैं। धन्यवाद।